विनीत के पास सीधा आता हूं। विनीत, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं अभी, इनमें सभी में एनडीए की सरकार दिख रही है। मतलब जो नारा दिया गया 25 से 30 फिर से नीतीश, अब इसमें तो खैर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही, लेकिन एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं और जो जितने भी अभी तक फिलहाल हम लोग के सामने एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें ज्यादातर जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट को फॉर्म होता हुआ बता रहे हैं। फिलहाल हम ये फिर से बता दें आपको कि अभी हमें 14 तारीख तक का इंतजार करना है जब हमारे सामने फाइनल रिजल्ट होंगे। लेकिन ये एक जनता की नब्ज टटोली जाती है, और जिस तरह से फर्स्ट फेज में रविंद्र जी जब बम्पर वोटिंग हुई थी और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, तब से जितने भी राजनीतिक पंडित थे वो इस बात को लगातार इसमें सोच रहे थे, इस पर चिंतन कर रहे थे कि दरअसल ये बढ़ी हुई 5% 6% वोट कहां को जाएगी। फिर जब बिहार के हमने पुराने इतिहास को देखा, इलेक्शन के इतिहास को देखा, तब हमने दोनों चीजों ये पाया कि जब भी 5% बढ़ते तो कई बार सरकार जो है बनी रिपीट भी हुई है, यानी एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी दोनों के उदाहरण हमको देखने को मिले। अगर हम बकायदे पूरे इलेक्शन को हिस्ट्री को देखते हैं तो ये जो बढ़ा हुआ वोटेज था, अब अगर इसी फिगर को हम माने कि 3 या 4 जितनी भी एजेंसीज यहां पर दे रही हैं, सब जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म होते हुए बता रही है। तो ये रविंद्र जी एक रमाकांत जी इससे पहले हमारे साथ बातचीत में जुड़े तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप ये इससे एक ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि वोटर जो है वो एनडीए के पक्ष में गया है। लेकिन आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एजेंसीज के जो है वो उसमें बहुत कम 10 या 15 सीटों का ही मार्जिन है। ये 10-15 सीटें में भी कई बार हमने देखे हैं कि एग्जिट पोल के बाद भी रिजल्ट बदलते हैं। और फैक्ट एंड फिगर एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। जी आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि 7 बजे तक की कमिटमेंट यहाँ पर कैप्टन राजीव रंजन ने दी है, तो एक सवाल जल्दी से उनसे भी करूंगा। और लाइव इस वक्त हमारे दर्शक व्यूअर्स देख पा रहे होंगे, हमारे सहयोगी साकेत कुमार भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव में लगातार कड़ी मेहनत मशक्कत के साथ ग्राउंड पर उतरकर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी खंगाला है। कैप्टन साहब से मैं बात करता हूं, साकेत आपसे सवाल करूंगा, लेकिन कैप्टन साहब, अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो क्या वाकई में बिहार की जनता को नीतीश कुमार और एनडीए के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आता है? क्या इसका बड़ा कारण है? विपक्ष की आप कमजोरी देखते हैं या फिर मजबूती एनडीए की देखते हैं? कारण के लिए तो हम लोग को वापस जनता के पास जाना पड़ेगा पता करने के लिए, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो। हमने एक विकल्प प्रस्तुत किया था, विकल्प के उसके कारण भी बताए थे, सारी बुनियादी समस्याओं के बारे में उनको डिटेल से बताया था। और अब पता नहीं वो अपनी जड़ता को तोड़ पाने में सक्षम हुए नहीं हुए, क्योंकि 35 साल 40 साल की जड़ता है, वो एक खूंटे से बंधे हुए हैं, उनको तोड़ के निकलना इतना आसान नहीं होता है। ये बार बार प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा जनता को। एक डाटा मैं आपको दे देता हूं, जो 5-6-7% की बात कर रहे हैं ना वो आपके संवाददाता, एक्चुअली 15% का इंक्रीज है। आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर में। अगर 5 करोड़ मतदाता हुए और हमारी बढ़त है 70 लाख की, 75 लाख की, दैट मेक्स इट 15%। ये छोटा नहीं है। आप लोग वो परसेंटेज में वो वाले में मत जाइए, जो टोटल इतना था, फिगर इतना हुआ तो उसमें 5% बढ़ा, 40 लाख घटा। एब्सोल्यूट नंबर देखिए 2020 में और 2025 में, तो आपको 15% का डिफरेंस लगेगा। और दिस इज डिस्पाइट 40 लाख वोट कम हो गए। दिस इज डिस्पाइट 40 लाख वोट कम हो गए। आप, इट इज अ ह्यूज मैंडेट, बहुत बड़ा वोटिंग हुआ है। इसको शायद पता नहीं क्यों ये एग्जिट पोल वाले फैक्टर इन किए हैं, नहीं किए हैं, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप जरा इस पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा, अब हमको